जाने बनो पार बंधु परमानंद में समय सार नाटक में अभी तक कितने छंदों में लिखा? 40 होते हैं। इकतालीसवां छंद निर्जरा द्वार का। ज्ञानी जीव विषयों में निरंकुश नहीं रहते, माने निरंकुश माने स्वच्छंद। ज्ञानी जीव भोगों में स्वच्छंदता नहीं होती है, उनकी आसक्ति नहीं होती, ये बताते हैं। निरंकुश कहो, निरंकुश नहीं रहते हो कहो, या उन्हें आसक्ति नहीं होती, या यूं कहो कि वो स्वच्छंद नहीं होते। तो इसको अपन पहले छंद का पाठ करते हैं, चौपाई। ज्ञान कला जिनके घट जागी, ज्ञानी मन विषय सुख माई, तो पहले अपन ने एक चौपाई पढ़ी थी, इसमें ही थी, पीछे थी। जो बिन क्रिया, जो बिन ज्ञान क्रिया, जो तो ज्ञान को दो नहीं, जो बिन ज्ञान क्रिया अवगा है, जो बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे, जो बिन मोक्ष कहे में सुखिया, तो अजान मूलन में मुखिया, ऐसा था। ठीक है, वैसे ही उसी प्रकार का ये देखो, वो भी चौपाई थी और यहाँ भी ये चौपाई है। ज्ञान कला जिनके घट जागे, शायद वो 6 नंबर का या 8 नंबर का शब्द है। ज्ञान कला जिनके घट जागी, माने जिनके अंतरंग में भेद विज्ञान की कला प्रकट हो गई, ते जगमाए सहज बैराग, वे जगत में सहज ही बैरागी है, जो ज्ञान और वैराग्य का जोड़ा है। जहाँ ज्ञान होता है वहाँ नियम से वैराग्य होता है। यद्यपि ज्ञान जो है वो ज्ञान गुण की पर्याय है, और आप वो वैराग्य जो है चारित्र गुण, तो ज्ञान और वैराग्य दोनों साथ में ही रहते, जो जोड़ा है। तो वहाँ मतलब समता भाव और वैराग्य का मतलब मैंने कई बार बताया है, पर से ग्रस्त होना, रुचि नहीं होना पर। हाँ, पर में रुचि नहीं लेना, पर में अरुचि होना। कर्म के उदयजन्य उसकी परिणति में विकार तो होता है, विकल्प तो होते हैं, सुख दुख तो दिखाई देते हैं, उनको भोगता हुआ तो दिखाई देता है, लेकिन उसमें उसकी रुचि नहीं है, इसका मतलब उदासीनता है। तो बहुत सूक्ष्म बात है। तेज अगमाए सहज बैरागी, ज्ञानी मगन विषय सुखमाई, यह विपरीत संभव है नाई। ज्ञानी विषय सुख में मग्न हो, ये बिल्कुल विपरीतता है, दोनों में से एक बात होगी। यदि ज्ञानी है तो विषय सुख में मग्न नहीं होगा, और विषय सुख में मग्न होगा तो वो ज्ञानी नहीं। इसलिए कहा यह विपरीत संभव है नहीं।
ज्ञान का अर्थ, ज्ञानी का अर्थ तो मैंने कल बताया था, तो उसी प्रकार समझना। देखो, आत्मा सत्स्वरूप वस्तु है ना, तो उसकी परिणति में तो सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ है, माने मिथ्या ज्ञान का अभाव हो गया। मिथ्या ज्ञान का अभाव हो गया माने भेद ज्ञान होना, स्व को स्व, पर को पर, ठीक है, स्वभाव को स्वभाव, विभाव को विभाव, निमित्त को निमित्त रूप, उपादान को उपादान रूप, मलिनता को मलिनता रूप, उज्ज्वलता को उज्ज्वलता रूप। पदार्थों के जैसे जो कुछ निमित्त नैमित्तिक भाव हैं, उन सबको वो ज्ञान वैसा ही जानता है जैसे वे हैं। जैसे भगवान ने देखे हैं अपने ज्ञान, यूं समझना, ऐसा उसे भेद विज्ञान होता है। इस प्रकार से वो परिणमता है, उद्रप है ना स्वयं सत्स्वरूप, ऐसा परिणमा है। तो ऐसा ज्ञान रूप परिणमा है, तो इसी का नाम भेद विज्ञान है, इसी का नाम सम्यक ज्ञान है, इसी का नाम ज्ञान की कला है। और जो आत्मा ऐसे ज्ञान रूप परिणमा है, तो उसके सहज में ही साथ में वैराग्य है। मतलब ये सब जो उसके परिणाम होते हैं और भोग सामग्री जो होती है, उन सब से वो विरत है, उनमें रुचि नहीं है उसकी। है ना, वो परवशपने से, जिसको अवशपने कहते हैं, अवशपने अर्थात अपना जिस पर वश नहीं है। ठीक है, इसमें आएगी आगे बात। अवशपने से, कर्म के उदय से परिणति में वो विकल्प उत्पन्न होते हैं और सुख दुख होते हैं, लेकिन वो ज्ञान उसको अपने से भिन्न जानता है, ये मैं नहीं, ये मेरा। मतलब विकल्प है, तब कोई दोष नहीं, तो विकल्प हो उसको परिवर्तन किया ना, तब दोष चालू हो जाए। हाँ जी, विकल्प में जो रुचि लेता है और विकल्प के विषय में जो रुचि लेता है, मतलब क्योंकि विकल्प के विषय में रुचि ली, इसका मतलब विकल्प में ही रुचि है, नहीं आएगा भाई। देखो, जीव का तो विकल्प ही है ना, परद्रव्य तो जीव का नहीं है ना। अब जो विकल्प हुआ, तो विकल्प ही तो रुचि ले रहा है उसमें। तो विकल्प को रुचि है माने वो आत्मा का ही परिणाम है विकल्प। विकल्प किसका परिणाम? तो विकल्प की रुचि विषय में है, इसका मतलब वो आत्मा की रुचि होगी उसमें। और जिसने अपने को विकल्प से भिन्न जाना है, विकल्प को दुख जाना है, ठीक है, और उसमें जिसकी रुचि नहीं है, जिसकी रुचि अपने ज्ञान स्वभाव में है, सुख स्वभाव में है, तो उसको उसकी रुचि विषयों की रुचि कैसे हो? ये बात है। अर्थ है, देखो, जिनके चित्त में सम्यक ज्ञान की किरण प्रकाशित हुई है, वे संसार में स्वभाव से ही वितरागी रहते हैं। क्योंकि जब ज्ञान स्वभाव जहाँ प्रकट है, तो सहज वैराग्य भी वहां प्रकट है। इसलिए उसे वैराग्य कहो या वीतराग, वीतरागता कहो, एक ही बात है। ज्ञानी होकर विषय सुख में आसक्त हो, यह उल्टी रीति असंभव है। अब ये 42 नंबर का छंद देखो। तो ज्ञान और वैराग्य एक साथ ही होते हैं। इसको पहले अपन पाठ करते हैं। ज्ञान सकते वैराग्य बल, शिव साधे समकान,
जो लोचन न्यारे रहे दो। देखो यहाँ पर ज्ञान और वैराग्य को दो आंखों की उपमा दी गई है। एक तो ज्ञान, एक आंख तो जैसे ज्ञान है और दूसरी आंख वैराग्य है। तो दोनों आंखें एक साथ होती हैं, एक साथ ही देखती हैं ना। ठीक है, ऐसे ज्ञान और वैराग्य दोनों एक साथ काम करते हैं। पहले ज्ञान हो फिर वैराग्य हो, ऐसा नहीं है। या पहले वैराग्य हो और फिर ज्ञान हो, ऐसा भी नहीं। बोलो ओम प्रकाश जी, समझ में आया ना। देखो क्या है, बहुत से लोग क्या मानते हैं पता है, वो पहले चारित्र लेना पड़ेगा ना। चारित्र के बिना ज्ञान कैसे हो, ऐसा अभिप्राय रहता है लोगों का। चारित्र के बिना ज्ञान ज्ञान कैसे हो, पहले चारित्र लेना। जितने अपन देख रहे हैं ना अभी वर्तमान में, जितने तपस्वी, त्यागी, हीलक, क्षुल्लक, आरिका, जो भी है सब, वे क्या क्या मानते हैं, पहले पहले चारित्र होना चाहिए तब तो ज्ञान होगा। चारित्र होना ज्ञान कैसे, मैंने उनकी धारा उल्टी है। और यहाँ कहते हैं कि ज्ञान के साथ वैराग्य होता है, और वैराग्य अपने को करना नहीं है। आत्मा ज्ञान स्वरूप वस्तु है ना। तो जो जो पदार्थ जैसे जैसे हैं वैसे जाने हैं, इसका नाम ज्ञान है। और ये आत्मा कर क्या क्या कर सकता है बताओ। और वे वैराग्य भी किसको मानते हैं, बाहर के त्याग करने को वैराग्य मानते हैं। जबकि बाहर का त्याग वैराग्य है ही नहीं। बोलो बताओ, बाहर का त्याग वैराग्य है ही नहीं। उस संबंधित विकल्प को त्याग है तो भी उसे अपना नहीं मान विकल्प। तो भेद ज्ञान, तो वो तो भेद ज्ञान हो गया ना। अपना नहीं माने, अपना नहीं जाने, इसका मतलब भेद विज्ञान हो गया ना। तो कोई वो वैराग्य, उससे वैराग्य मतलब अभी बताया ना। वैराग्य का मतलब बस 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 ये है, पर को पर जान करके, स्व को स्व जान करके, पर को पर जान करके, पर में रुचि नहीं रहना, इसका नाम वैराग्य है। तो जानने पर वैराग्य होगा ना, कि वैराग्य होने पर जानना हो। बताओ ओम प्रकाश जी क्या होगा। ज्ञान का काम जानना है, तो अंदर से आवाज तो आती है ना, कोई गलत काम करते जा रहे हैं तो नहीं गलत है। लेकिन बाहर से जो मन जो तुम्हारा है वो जब जाता है, मन को कंट्रोल करना है, ज्ञान को क्या करना है, तो बता रहा है तो इसमें तेरा कुछ है नहीं। नहीं, ज्ञान ज्ञान माने क्या यहाँ पे, ज्ञान माने अपना जो आत्मा का ज्ञान माने भेद विज्ञान। भेद विज्ञान माने भिन्नता का ज्ञान। भिन्नता का ज्ञान किस किस की भिन्नता का, स्व और पर की भिन्नता का, हे और उपादेय की भिन्नता का ज्ञान, ये ज्ञान है। इसको ज्ञान क्या, ज्ञान तो है, अपने को ज्ञान है ना। लेकिन अपने को अभी वर्तमान में स्व पर का भेद विज्ञान नहीं है ना, कि मेरी स्व वस्तु कैसी है, पर वस्तु कैसी है। हो भी जाए तो नहीं नहीं, हो भी जाए माने क्या, नहीं जान रहा है, जैसे अंतरंग में तो जान ही रहा है। नहीं नहीं, ये जानना नहीं है। जानने का मतलब है, देखो मैंने ये बात कई बार बताई है, जैसे अपन सब्जी खाते हैं, ठीक है, तो सब्जी में सारे मसाले पड़े हैं ना, तो सबका स्वाद न्यारा न्यारा है कि नहीं। वो ज्ञान जान रहा है ना सबका स्वाद को बिना न्यारा न्यारा। इसका मतलब ये भेद विज्ञान हो गया ना इस ज्ञान की, ज्ञान को, कि एक भिन्न भिन्न जान रहा है ना सारे मसालों को। सारे मसालों के जो स्वाद हैं, उन स्वाद को भिन्न भिन्न जानना, तो ये उस स्वाद संबंधी भेद विज्ञान है।
ऐसे यहाँ पर स्व क्या है, पर क्या है, इसकी भिन्नता का ज्ञान प्रकट होना। अभी अंतरंग में हो रहा, अभी कुछ नहीं हो रहा है। वो भिन्नता का ज्ञान होना मतलब आत्मा स्वयं ऐसा परिणम गया, अपने को सत्स्वरूप वस्तु जाने जाने कैसा जाना अपने को सत्स्वरूप वस्तु। और कैसी सत्स्वरूप, देह से भिन्न अपनी अपनी सत्ता न्यारी है, और देह की सत्ता न्यारी है। देवी सत्स्वरूप है, देवी सत्ता स्वरूप है ना, और अपनी भी सत्ता है ना, और कर्म की भी सत्ता है ना। और ये एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं ना, इनके निमित्त निमित्त भाव है ना, इनके द्रव्य गुण पर्याय, अपने द्रव्य गुण पर्याय न्यारे न्यारे जानने में आ गए, उसका नाम है भेद विज्ञान। किसी और की चीज में नहीं पता। हाँ, ये बात है। इसके द्रव्य गुण पर्याय स्पष्ट रूप से एकदम उसमें दृढ़ता, मजबूती, ब्रह्मांड पलट जाए तो भी ऐसा आशय है, इसका नाम भेद विज्ञान है। तब वो 7 तत्वों को जानता है, यहाँ से नहीं, शास्त्र से नहीं। पर मैं जीव हूं तो मैं और कौन नहीं हूं, तो जो कौन नहीं है, आप स्वयं जो नहीं है, उन सबको वैसा का वैसा जाने ना, इसका मतलब अजीव को जाने। आश्रम और संपर्क का परिणाम कैसा, उसका स्वाद कैसा होता है, इसका आश्रम और संपर्क क्या चीज, स्वाद। आश्रम का स्वाद कैसा है, संबर का स्वाद कैसा है, निर्जना का स्वाद कैसा है, उस स्वाद को पहचाने, जैसे उसमें मसाले पहचान, मसालों के स्वाद को पहचानते, इसका नाम भेद विज्ञान। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? और ऐसा जहाँ भेद विज्ञान होता है, वहां पर वैराग्य होता है। भेद विज्ञान को यहाँ ज्ञान कहा गया है, इसलिए इसमें कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए, पहले बराबर समझना चाहिए। ये भेद विज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान का काम जानना है, वो ठीक है, वो तो जान रहा है, अभी भी जान रहा है, लेकिन अभी जान रहा है तो वो कोई भेद विज्ञान है क्या? बोलो, अभी वो भेद विज्ञान है ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी, ये जो जान रहा है, जान रहा है, जान रहा है, जान रहा है, इसका नाम भेद विज्ञान नहीं है। वो तो अंतरंग में होता है, वो ज्योति स्वरूप बस आपको प्रकाशित करता है, और पर पदार्थ पर पने अपने आप प्रकाशित होते हैं, उसका नाम भेद विज्ञान। कितने प्रकार से कहें अपन उसको, ऐसा जब तक अपने को बिल्कुल भाषित नहीं हो, अपने को भेद विज्ञान का स्वरूप भी तो भाषित होना चाहिए, जैसा होता है वैसा, और वो ही भाषित नहीं हो अपने को, नहीं आया ख्याल। क्या कहा, भेद विज्ञान, भेद विज्ञान होना चाहिए, और भेद विज्ञान का स्वरूप भी भाषित होना चाहिए। अब भेद विज्ञान का स्वरूप भाषित नहीं हो तो फिर भेद विज्ञान हुआ कहाँ? वो भी तो भाषित होना चाहिए। सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक दर्शन का जो स्वरूप है वो भी भाषित होना चाहिए ना। सम्यक चरित्र किसे कहते हैं, वो भी भाषित होना चाहिए ना। ये सब भाव है, इन भावों का भाषण माने जानना, भाषना वो होनी चाहिए। वो नहीं है तो भेद विज्ञान नहीं है, ऐसा समझना भैया, बहुत सूक्ष्म बात है। तो यहाँ कहते हैं, ज्ञान सकत वैराग्य बन शिव साधे समकाल, एक ही काल में वे मोक्ष मार्ग को, मोक्ष को साधते हैं, ज्ञान और वैराग्य। जो लोचन न्यारे रहे, माने लोचन माने आंखें, आंखें न्यारी न्यारी है, लेकिन देखने में एक साथ है ना,
ऐसे ही ये मोक्ष मार्ग को साधने में एक साथ है, एक साथ उत्पन्न होते हैं और एक साथ ही मोक्ष मार्ग को साधते हैं। वे वास्तव में स्वयं मोक्ष मार्ग ही है। ज्ञान और वैराग्य क्या है? मोक्ष मार्ग ही है। तो किसको साधेंगे? मोक्ष को ही साधेंगे। अर्थ है ज्ञान वैराग्य एक साथ उपजने से सम्यक दृष्टि जीव मोक्ष मार्ग को साधते हैं। एक कथन तो ऐसे ही करेंगे, भाषा तो ऐसी होगी, लेकिन वे ज्ञान वैराग्य एक साथ हैं, तो ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि वे मोक्ष को एक साथ साधते हैं, क्योंकि वे स्वयं मोक्ष के ही तो कारण है। ज्ञान और वैराग्य जो प्रकट हुए तो वे काय के कारण है। उनका कार्य क्या है? मोक्ष। मोक्ष के वे कारण है, मोक्ष उनका कार्य है। ठीक है, तो वो स्वयं ही है ना, ऐसा जो है उसको यहाँ बता रहे हैं बस। जैसे कि दोनों नेत्र पृथक पृथक रहते हैं पर देखने का काम एक साथ करते हैं। देखो इसमें क्या बात कह दी कि जो बाह्य क्रिया है ना वो चारित्र नहीं है। अशुभ भाव का त्याग और शुभ भाव का ग्रहण, ये भी चारित्र नहीं। चारित्र तो ज्ञान उपजा है, ज्ञान के साथ उपजा है, ये कहते हैं। वो आत्मा का उज्जवल निर्मल परिणाम है, निर्विकल्प परिणाम। बोलो समझ में आया कि नहीं? भावार्थ है इसका, जिस प्रकार दोनों नेत्र पृथक पृथक होते हुए भी देखने की क्रिया एक साथ करते हैं, उसी प्रकार ज्ञान वैराग्य एक ही साथ कर्म निर्जरा करते हैं। माने कर्मों की निर्जरा होती है मोक्ष मार्ग को साधना, या कर्म की निर्जरा होना एक ही बात है। और ये सबके सब व्यवहार में की कथन है कि वे मोक्ष को साधते हैं। किसको साधते हैं? वे अपने को ही साध रहे हैं, वे किसी को नहीं साध रहे हैं। वो तो वो अपने को साधते साधते मोक्ष रूप हो जाते हैं और मोक्ष हो जाता है। माने कर्म सब नष्ट हो जाते हैं, इसलिए यहाँ कर्म की निर्जरा करते हैं। भाई जो मोक्ष को साधेगा तो उसके कर्मों की निर्जरा तो होगी ना। उसके बिना कर्मों की निर्जरा होकर के वो बंद बिल्कुल नहीं हो, बंद का अभाव हो जाए, वो कर्म सारे निर्जरित तो हो जाए, तो इसका मतलब ही तो है मोक्ष हो जाना। बिना ज्ञान का वैराग्य और बिना वैराग्य का ज्ञान मोक्ष मार्ग साधने में असमर्थ है। क्या कहा? बिना ज्ञान का वैराग्य। हाँ जी, बिना ज्ञान का वैराग्य। अभी अपन ने वो चौपाई पढ़ी थी ना पिछली वाली, जो विज्ञान क्रिया अवगा है, जो बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे, जो बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, सो अजान मूढ़ में दुखिया। बिल्कुल वैसा ही लगभग यहाँ में भाव है। बिना ज्ञान का वैराग्य, ज्ञान हो ही नहीं। मैंने ज्ञान मान मैंने क्या बताया भाई? ज्ञान माने भेद विज्ञान, अभी इतना विस्तार किया था मैंने। सब सब जो का जो जानने में आना, जो का तो ज्ञान तो अपने में डटा हुआ है बस, उसे सब अपने आप सब जानने में आ रहा है। क्या क्या जानने में आता है वो सब मैंने बता दिया। जो जो जैसा है वैसा का वैसा सब जानने में।
और यहाँ जब ये एक ज्ञान होता है तो वैराग्य होता है, और ऐसा ज्ञान नहीं हो और वैराग्य हो, ठीक है। और वैराग्य का लक्षण क्या मानते हैं, सब बाहर से त्याग कर दिया ना, इसका नाम वैराग्य, तो वैराग्य हो। अरे ये तो इनके यहाँ अन्य मत वालों में क्या करते हैं पता है, वो राम नाम ही ओढ़ ली, पीले कपड़े पहन लिए, सिर मुड़ा लिया, कोई बाल वगैरह रख लिए, दाढ़ी वाड़ी रख ली, तो वो मानते हैं वैरागी हुए, वैराग ले लिया, दीक्षित हुए, हम बाबा हो गए। ये सब जितने इनके बाबा हैं जो है, ये जो है ना, वो हाँ वो कुंभ कुंभ में जो होता है, वो देखो कितने इकट्ठे होते हैं, तो वे अपने को बैरागी मानते हैं, सब बैरागी बैरागी। ज्ञान है वहाँ, ये कहा बिना ज्ञान का बैरागी। और अपने यहाँ, अपने यहाँ ये भैया सब कपड़े लगते सब त्याग दो, बस किसी का मंडल ले लो, तो हो गए बैरागी, घर बार छोड़ दिया, और ज्ञान तो हुआ ही नहीं। और जहाँ ज्ञान है वहाँ नियम से वैराग्य होता ही होता है। तो ज्ञान का वैराग, बिना ज्ञान का वैराग्य, और बिना वैराग्य का ज्ञान, और ज्ञान हुए और वैराग्य भी नहीं हुए, क्या कहा, ऐसा होता ही नहीं है कि ज्ञान होए और वैराग्य नहीं, ठीक है। और वैराग्य का मतलब ये भी नहीं कि बाहर का कुछ त्याग, वो भी नहीं। बोलो कितनी कठिन बात है। हाँ, उसमें अपने को अपने में जानना, फिर वो त्याग व्याग, कुछ जो राग का त्याग होता है ना, विराग माने राग का त्याग, राग से विरक्ति, तो राग का त्याग यहाँ हुआ, तो राग के जो निमित्त हैं बाहर में संयोग, उनका त्याग होएगा ना, उनका त्याग पूर्वक ही राग का त्याग होता है। इसलिए असद्भूत व्यवहार में से बाहर का जो त्याग है ना, उसको वैराग्य कहा जाता है। वास्तव में तो राग का त्याग वो वैराग्य। बोलो ओम प्रकाश जी, क्या वैराग्य इसको कहेंगे, राग के त्याग को, जो राग का त्याग होता है उसका नाम वैराग्य। तो बिना वैराग्य का ज्ञान है, मैंने वैराग्य कुछ हुए नहीं। और ये सब पढ़े लिखे ले 11 नौ पूर्व का पाठी होता है ना, और उसे तो वैराग्य भी होता है, तो वैराग्य है वहां, तो ज्ञान नहीं हुआ तो वैराग्य नहीं है। और वैराग्य नहीं है तो वो भले ही बाहर से कितना ज्ञान कर ले शास्त्रों का, वो ज्ञान नहीं है, है ना? तो वैराग्य के लिए क्या शर्त बताई थी भी, कि राग का त्याग होना, अपनी परिणति में जो राग रूप मलिनता है, जितने जितने अंश में उसका नाश होता है, उतने उतने अंश में वैराग होता है। ये हिसाब किताब है इसका, ठीक है। पंडित साहब ने मोक्षमा प्रकाशन में लिखा है, 200 पेज पर है, निश्चय भाषी की प्रकरण में है वो। ये मोक्ष मार्ग किसको कहते हैं, राग को मिटाने का श्रद्धान, वो सम्यक दर्शन, माने जो मोक्ष मार्ग होता है ना, मोक्ष और माने राग को मिटाने का श्रद्धान, राग को मिटाने का ज्ञान, राग को मिटाने का चारित्र आचरण, इसका नाम मोक्ष मार्ग है। मतलब क्या प्रयोजन रहा मोक्ष मार्ग का, या सम्यक दर्शन ज्ञान का प्रयोजन क्या रहा, भेद विज्ञान का प्रयोजन क्या रहा, उसका प्रयोजन है राग का अभाव होना, क्योंकि राग ही संसार का कारण है। नहीं आए ख्याल, तो राग हटे तो मोक्ष मार्ग, वैराग्य हुए तो मोक्ष मार्ग आगे बढ़े। और वो मोक्ष मार्ग या वो राग, राग का हटना, राग का
निकलना, छूट जाना, राग रूप मलिनता, वो बिना ज्ञान के संभव नहीं, ये बताते हैं। अब यहाँ कहते हैं देखो, और अपन ने ये सब जान लिया ना, वो तो बाहर की क्रिया अज्ञानी जो बिना ज्ञान का वैराग्य उनका जो होता है वो कैसा होता है, ठीक है, वो यहाँ बता रहे हैं। और ज्ञानी का वैराग्य कैसा होता है उसको बताते हैं। अज्ञानी जीवों की क्रिया बंध के लिए और ज्ञानी जीवों की क्रिया निर्जरा के लिए। पहले तो अपन बार बार ये समझेंगे ज्ञानी का स्वरूप क्या है। मैं ज्ञानी का स्वरूप कई बार आपको पहले तो अपनों को ज्ञानी का स्वरूप समझ में आना चाहिए, फिर अपने को भेद विज्ञान का भाव भाषित होना चाहिए। भेद विज्ञान किसे कहते हैं ये भी मैं बार बार बताता रहता, ठीक है ना। तो उससे हमारी कुछ गाड़ी आगे बढ़ेगी। पहले वो धारणा तो पक्की हो अपनी कि ज्ञानी किसको कहते हैं, भेद विज्ञान किसे कहते हैं। हमें उसकी धारणा, उसका ज्ञान ही नहीं होगा, भेद विज्ञान का ज्ञान, कि भेद विज्ञान क्या चीज, तो हमें भेद विज्ञान कैसे होगा, ये बात है। अभी अभी मैंने सभी ये ज्ञानी का शुरू जब यहाँ शुरुआत की थी, अभी मैंने ज्ञानी का स्वरूप बताया और भेद विज्ञान का भी स्वरूप बता दिया। इसलिए वो चीज चित्त में बैठनी चाहिए और उसका चिंतन बराबर होना चाहिए। तो अज्ञानी जीवों की क्रिया बंध के लिए और ज्ञानी जीवों की क्रिया निर्जरा के लिए, इसी को पढ़ते हैं 43 नंबर का छंद। ये भी चौपाई है। मूढ़ कर्म को करता हुए फल अविनाश धरे फल जोगे, ज्ञानी क्रिया करे फल सोहे, लगे न लेप में जरा। तो मूढ़ कर्म को करता हुए, कर्म माने क्रिया, जो अज्ञानी जीव है वो क्रिया का कर्ता बनता है, उसमें उस क्रिया के प्रति उल्लास रहता है। मैं करता हूं ना, मैं करता हूं ना, ऐसा उल्लास उसको रहता है। ये करने योग्य है ना, ये करना चाहिए, ऐसा उल्लास उसको रहता है। उभयवासी मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में 255 पेज पर ही बात आई। कोई क्रिया करे और उसे अपनी नहीं माने कि सब मेरी नहीं है, मेरी नहीं है, मैं तो आत्मा हूं ना, मेरी क्रिया नहीं, क्रिया तो खुद बनी, वो कर्ता बना ही बना उसका। ये क्रिया करनी चाहिए, क्रिया करनी चाहिए। तो उन्होंने लिखा कि कर्ता हुए तो ममत्व तो कैसे नहीं करे उसको, जिसको जो उसका कर्ता बनता है क्रिया का, तो उसे क्रिया के प्रति ममत्व तो होता ही होता है नहीं, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं, मैं तो आत्मा हूं, मैं करता नहीं, तो पुद्गल की क्रिया, पुद्गल की क्रिया। भाई तो तू फिर करने का वो तुझे उल्लास क्यों आता है, जोर क्यों आता है, तो करनी चाहिए, करनी चाहिए। यहाँ कह रहे हैं मूढ़ कर्म को करता हुए, कर्म माने क्रिया, कार्य, जो व्यवहार आचरण संबंधी क्रिया है ना उसकी बात है। मूढ़ कर्म को करता हुए, जो अज्ञानी जीव है वो क्रिया का कर्ता होता है। जैसे अपन व्यवहार कहते हैं, व्यवहार है, व्यवहार है।
फल अभिलाष धरे फल जोग। और उसके अभिप्राय में फल की मैंने अभिप्राय इसका मुझे कुछ फल मिलेगा, इसका फल मिलेगा, ऐसे फल की अभिलाषा रखता है मैंने, इसका पुण्य तो मिलेगा ही मिलेगा ना, ये करनी चाहिए ना। ये लाभकारी है ना, ये उपादेय है ना, कुछ तो उपादेय है, ऐसा मानता है। और धरे फल जो है माने वो फल की आशा रखता है। फल अभिलाष माने फल का उसका अभिप्राय क्रिया करने से फल मिलता है, और इसलिए वो फल की वकालत करता है, वो क्रिया की वकालत करता है। फल अभिलाष धरे फल जो है, ज्ञानी क्रिया करे फल सोनी। तो अच्छा तू कोई पूछे ज्ञानी क्रिया नहीं करता क्या, कि ज्ञानी वास्तव में क्रिया का करता नहीं है, वास्तव में उसको क्रिया का कर्ता कहना ये व्यवहार में का करता है, वो तो क्रिया का ज्ञाता ही है। और इसीलिए उसकी जो क्रिया है, जो भी बाहर के त्याग व्याग है, वे फल शून्य है। उसे कोई ऐसे मेरा क्या लाभ, ध्यान में आया कि नहीं? अभी देखो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ज्ञानी किससे मुक्त होना चाहता है, राग से, विकल्प से। और राग उत्पन्न होता है तो वहां पर का अवलंबन होता है। तो राग को बैठने के लिए वो बाहर का त्याग करता है, ठीक है। तो वो बाहर के त्याग त्याग का प्रयोजन क्या है, राग को छोड़ करके राग छूटे और स्वरूप की स्वभाव की शुद्धता की वृद्धि, ये है ना। लेकिन वो ये जानता है कि इस क्रिया का तो मैं करता नहीं हूं, मैं तो अपने विकल्प का करता हूं, और ये विकल्प भी मुझे नहीं चाहिए, इसलिए विकल्प से छूटने के लिए ये करता है। तो बोलो वो क्रिया का कुछ बन जाएगा, क्रिया कुछ फल नहीं चाहेगा। क्रिया जो की उसने वो काय के लिए की है, राग छोड़ने की, राग छोड़ने के लिए, इसके लिए क्रिया की है, ठीक है। और क्रिया करने पर भी मैंने ये क्रिया की ऐसा उसका अभिप्राय वहां है ही नहीं। तो उसका अभिप्राय तो राग से छूटने का है। जब राग से छूटने का अभिप्राय है तो वह क्रिया करके उससे उसे कोई फल की आशा वो नहीं करता। ज्ञानी क्रिया करे फल सूनी, लगे न लेप निर्जरा। तो उसको कर्म का बंध नहीं होता है और निर्जरा भी होती है। अर्थ है देखो, मिथ्या दृष्टि जीव क्रिया के फल की माने भोगों की अभिलाषा करता है, भाई इससे पुण्य बंद होगा ना, ऐसा मानता है। और पुण्य होएगा तो भोग मिलेंगे उससे। आज जितना जो कुछ चल रहा है ये सब, तो पुण्य करो पुण्य करो पुण्य करो, तो ऐसा चल रहा है ना पूरा का पूरा सब में। जितने त्यागी व्रती सब जो है वो एक ही बात, पुण्य करो भाई, काय के लिए पुण्य करें, तो तुम्हारे बहुत सुधरने अच्छी गति मिलेगी, अच्छा ही मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा। हाँ, तो ये जो इसमें क्या क्या छुपा हुआ है, फल की वांछा छिपी, क्रिया करो क्रिया करो।
तो मिथ्या दृष्टि जीव क्रिया के फल की अभिलाषा करता है और उसका फल चाहता है, इससे वह कर्म बंध का करता है। इसे वजह कर्म का बंध ही होगा और कुछ नहीं होने वाला। मतलब वो संसार से नहीं छूटने वाला है, वो अपने को बांधता जाता है उल्टा। सम्यक ज्ञानी जीवों की भोग आदि शुभाशुभ क्रिया उदासीनता पूर्वक होती है। तो सम्यक ज्ञानी जीव है, यहाँ भोग आदि शुभाशुभ क्रिया बोलती है इन्होंने। यहाँ तो यह समझो जैसा अपन ने बताया था, जो भी उनकी क्रिया होती है, कर्म माने भी पुण्य क्रियाएं भी करें, त्याग वगैरह भी करें, भक्ति वगैरह भी करें भगवान की, तो वो काय के लिए है? हाँ, राग का अभाव करने के लिए है। लेकिन उससे, उस क्रिया से जो कोई फल की आशा नहीं करते, फल नहीं चाहते। फल क्योंकि फल मिलना इसका मतलब संसार को बढ़ाना है, फल की आशा करना। इसलिए उनकी सारी क्रिया जो होती है वो उदासीनता पूर्वक होती है। देखो, ये मैंने उदासीन शब्द बना पहले बताया था ना कि बैरागी माने क्या है। बैरागी तो उदासीनता पूर्वक ये लिखा हुआ है, उदासीन है, क्योंकि ज्ञान ज्ञाता है वहां। ज्ञान क्या है? ज्ञाता। और ज्ञान का अहमपना अपने ज्ञान स्वभाव में ही है बस, और राग में नहीं है। और राग के निमित्त जो बाहर के पदार्थ है उनमें बिल्कुल नहीं है। उसकी रुचि बस उसी में है, उसी में है इसलिए वो उनसे उदासीन है, उदासीनता पूर्वक होती है। इससे उन्हें कर्म का बंध नहीं होता और दिन दूनी निर्जरा ही होती है। विशेष है यहाँ निर्जरा दूनी, यह पद कविता का प्रास मिलाने की दृष्टि से दिया है। मैंने दूनी के मन दूनी होती जाए ऐसा नहीं है, लेकिन वो तो एक कविता को वहां वो शब्द लाना था, वैसा किया। सम्यक दर्शन उपजे उपरांत, मैंने सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, समय समय पर असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, ऐसा तात्पर्य। समय हो गया, आगे चर्चा कर।